हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का एक बार फिर से आप सबके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डबल स्टेटमेंट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी और मैंने आप सभी लोगों को कनेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। आपको मैंने बताया है कि मेनली तीन ही प्रकार के कनेक्शन होते हैं। पहले टाइप का कनेक्शन जिसमें दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, जब हम उनको जोड़ते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। दूसरे टाइप का मैंने कनेक्शन आपको बताया है कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, जब दोनों स्टेटमेंट को आप जोड़ते हैं तो जो भी रिजल्ट मिलता है वो नेगेटिव होता है। तीसरे टाइप का कनेक्शन क्या होता है कि एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो दूसरा स्टेटमेंट भी नेगेटिव हो, जब दोनों स्टेटमेंट को आप जोड़ने की कोशिश करते हैं तो देयर आर नो रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो आज की क्लास में हम लोग तीसरे टाइप के कनेक्शन को पढ़ने वाले हैं, जहां पर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव हो दूसरा स्टेटमेंट भी नेगेटिव हो, तब कैसे हम कंक्लूजन को चेक करेंगे। आज की क्लास में हम यही देखने वाले हैं। पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तब कैसे कंक्लूजन चेक करते हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो दूसरा भी नेगेटिव हो, तब हम उनको जोड़कर कैसे कंक्लूजन चेक करते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं हम लोग 28 नंबर का कंक्लूजन चेक करेंगे, फिर 29 नंबर का हम लोग कंक्लूजन चेक करेंगे, फिर यहां पर 30 नंबर का कंक्लूजन चेक करेंगे, फिर 31 नंबर का कंक्लूजन चेक करेंगे। सिलॉक्स पर बेस्ड हम लोगों ने 27 क्वेश्चन अभी तक कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग 28 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 28, 29, 30 एंड 31 ये सारे स्टेटमेंट से हम लोग कंक्लूजन चेक करने वाले हैं। स्टेटमेंट आपका सेम है, बाकी ये क्वेश्चन अलग अलग हैं। इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन चेक करने वाले हैं। स्टेटमेंट सबका सेम है, बाकी कंक्लूजन अलग अलग हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। मैं संदीप यादव आप सभी विद्यार्थियों का अपने इस चैनल पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चे आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्टेटमेंट है नो कार इज बस, नो बस इज ट्रेन। यहां पर दो स्टेटमेंट है, आपको इस स्टेटमेंट से कंक्लूजन को चेक करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि स्टेटमेंट को देखना होता है। नो कार इज बस, ये जो आपका स्टेटमेंट है नेगेटिव है। नो बस इज ट्रेन, ये भी आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब हम कंक्लूजन को चेक करेंगे, कंक्लूजन कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है। तो सम बस आर नॉट कार, ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। दूसरा सम बस आर नॉट ट्रेन, ये भी आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। पहले नंबर का स्टेटमेंट नेगेटिव, दूसरे नंबर का स्टेटमेंट भी नेगेटिव है। यहां पर कंक्लूजन सम बस और नॉट कार, ये भी नेगेटिव है। यहां पर सम बस और नॉट ट्रेन, ये भी आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर बस और कार के बीच में हमें रिलेशन चेक करने हैं। कंक्लूजन में बस और कार के बीच में हमें रिलेशन चेक करने हैं। तो बस और कार क्या किसी एक स्टेटमेंट में है? जी हां, पहले स्टेटमेंट में बस भी है कार भी है। इसका मतलब पहले नंबर का जो कंक्लूजन है हमें फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट से मिलेगा। पहले स्टेटमेंट में बस भी है कार भी है, ठीक है। तो अब हम यहां पर वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। यहां पर कार की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर कार की वैल्यू 100 होगी, बस की वैल्यू भी 100 होगी। यहां पर सेकेंड नंबर के स्टेटमेंट में बस की वैल्यू 100 होगी। यहां पर सेकेंड नंबर के स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होगी, क्योंकि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है। नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। कंक्लूजन में वैल्यू डिसाइड कर लीजिए। यहां पर बस की वैल्यू क्या होगी, यहां पर बस की वैल्यू 50 होगी। यहां पर कार की वैल्यू क्या होगी, यहां पर कार की वैल्यू 100 होगी। यहां पर बस की वैल्यू 50 होगी, यहां पर ट्रेन की वैल्यू 100 होगी। आपने वैल्यू डिसाइड कर लिया, आपने स्टेटमेंट की वैल्यू डिसाइड कर लिया, आपने कंक्लूजन की वैल्यू डिसाइड कर लिया। अब आपको देखना है कि आपको कंक्लूजन किसके किसके बीच चेक करना है। आपको बस और कार के बीच में कंक्लूजन चेक करना है। तो बस और कार आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा? क्या इंडिविजुअल फर्स्ट स्टेटमेंट से मिलेगा या सेकेंड स्टेटमेंट से मिलेगा या दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर मिलेगा? तो सबसे पहले बस और कार के बीच में आपको रिलेशन चाहिए। यहां पर पहले वाले स्टेटमेंट में बस भी है कार भी है, इसका मतलब आपको फर्स्ट स्टेटमेंट से बस और कार के बीच में रिलेशन मिलेगा। तो यहां पर हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। बस की वैल्यू 100 है, स्टेटमेंट में बस की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में बस की वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 संभव है। यहां पर स्टेटमेंट में कार की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में कार की वैल्यू 100 है, इसका मतलब 100 से 100 भी संभव है। इसका मतलब पहले नंबर का जो कंक्लूजन है 100% ट्रू है, ठीक है। दूसरे नंबर का जो कंक्लूजन है, आपको बस से ट्रेन के बीच में कंक्लूजन चेक करना है। दूसरे नंबर का जो कंक्लूजन है, आपको बस से ट्रेन के बीच में कंक्लूजन चेक करना है। बस और ट्रेन आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा? तो हम देख पा रहे हैं कि सेकेंड नंबर के स्टेटमेंट में बस भी है ट्रेन भी है, इसका मतलब आपको फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट से बस और ट्रेन के बीच में कंक्लूजन मिलेगा।
इसका मतलब यहां पर स्टेटमेंट में बस की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में बस की वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 संभव है। यहां पर स्टेटमेंट में ट्रेन की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में ट्रेन की वैल्यू 100 है, तो 100 से 100 भी संभव है। इसका मतलब सेकेंड नंबर का जो कंक्लूजन है 100% ट्रू है। यहां पर देख लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट से पहला कंक्लूजन निकला है, फर्स्ट स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो यहां पर पहला कंक्लूजन भी नेगेटिव है। यहां पर नो बस इज ट्रेन आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, यहां पर सम बस आर नॉट ट्रेन आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। तो दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, दोनों कंक्लूजन नेगेटिव है। नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन निकलता है। यहां पर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है, पहला कंक्लूजन भी नेगेटिव है। दूसरे नंबर का स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, दूसरे नंबर का कंक्लूजन भी आपका नेगेटिव है। तो इस प्रकार से दोनों कंक्लूजन आपके सही हैं। तो आंसर क्या होगा? 28 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ फॉलोज। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बोथ फॉलोज। आंसर होगा बोथ फॉलोज, बोथ फॉलोज। आंसर होगा यहां पर बोथ फॉलोज। 28 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा बोथ फॉलोज। ठीक है, अब हम 29 नंबर के क्वेश्चन को चेक करेंगे इस स्टेटमेंट से। तो यहां पर आप वैल्यू डिसाइड कर लीजिए। सबसे पहले कंक्लूजन आपका नेगेटिव है, दूसरे नंबर का कंक्लूजन भी नेगेटिव है। यहां पर वैल्यू डिसाइड कर लीजिए। नो बस इज कार, बस की वैल्यू क्या होगी? 100 होगी। यहां पर कार की वैल्यू क्या होगी? कार की वैल्यू भी 100 होगी। नो ट्रेन इज बस, यहां पर ट्रेन की वैल्यू क्या होगी? 100 होगी। यहां पर बस की वैल्यू भी 100 होगी। आपने वैल्यू डिसाइड कर लिया। अब आपको देखना है कि आपको रिलेशन किसके किसके बीच चेक करना है। नो बस इज कार, यहां पर बस से कार के बीच में आपको रिलेशन चेक करना है। तो बस और कार आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा? तो हम देख पा रहे हैं पहले स्टेटमेंट में बस भी है, कार भी है। इसका मतलब जो कंक्लूजन है पहले नंबर का, ये आपको फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट से मिलेगा। पहले स्टेटमेंट में बस भी है, कार भी है। तो यहां पर पहले नंबर के स्टेटमेंट में बस की वैल्यू 100 है, यहां पर भी बस की वैल्यू 100 है, तो 100 से 100 भी संभव है। यहां पर पहले नंबर के स्टेटमेंट में कार की वैल्यू 100 है, पहले नंबर के कंक्लूजन में कार की वैल्यू 100 है, तो 100 से 100 भी संभव है। इसका मतलब पहले नंबर का कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। दूसरे नंबर के कंक्लूजन को आप चेक करेंगे तो यहां पर नो ट्रेन इज बस, यहां पर ट्रेन की वैल्यू 100 है, बस की वैल्यू 100 है। तो आपको ट्रेन और बस के बीच में कंक्लूजन चेक करने हैं। ट्रेन और बस आपको सेकेंड स्टेटमेंट से मिलेगा। यहां पर ट्रेन है, यहां पर बस है, यानी कि ट्रेन और बस आपको सेकेंड स्टेटमेंट से मिलेगा। सेकेंड स्टेटमेंट में ट्रेन की वैल्यू 100 है, यहां पर कंक्लूजन में भी 100 है। यहां पर सेकेंड नंबर के स्टेटमेंट में बस की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में भी बस की वैल्यू 100 है। इसका मतलब दूसरे नंबर का कंक्लूजन भी आपका 100% ट्रू है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? बोथ फॉलोज। इसका मतलब आंसर क्या होगा? बोथ फॉलोज। आंसर क्या होगा? बोथ फॉलोज। आंसर होगा बोथ फॉलोज। चलिए ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का। 30th नंबर का क्वेश्चन है। आपको चेक करने हैं ये 4 कंक्लूजन हैं, इनमें से कौन सही है कौन गलत है, आपको इसकी पहचान करनी है। आपको इस स्टेटमेंट के आधार पे इस कंक्लूजन की पहचान करनी है कि कितने कंक्लूजन आपके 100% ट्रू हैं। तो यहां पर आपने देखा कि पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरा स्टेटमेंट भी नेगेटिव है। यहां पर आपने वैल्यू डिसाइड कर लिया। यहां पर कार की वैल्यू 100 है, बस की वैल्यू 100 है। यहां पर नो बस, बस की वैल्यू 100, आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। आप देख पा रहे हैं यहां पर जो पहला कंक्लूजन है नो कार इज ट्रेन, ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। सम कार आर नॉट ट्रेन, ये भी आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। सम ट्रेन आर नॉट कार, ये भी आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। नो ट्रेन इज कार, ये भी आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। आपने देख लिया कि कितने कंक्लूजन पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है। यहां पर इसमें सारे के सारे कंक्लूजन नेगेटिव है। अगर कहीं भी यहां पर कंक्लूजन पॉजिटिव होता तो हम देखते ही काट देते, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहां पर सारे के सारे कंक्लूजन नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि यदि हम दोनों स्टेटमेंट से अगर कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे, तो यदि आप पहले स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालेंगे तो जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। दूसरे स्टेटमेंट से जो भी आपका कंक्लूजन निकलेगा वो नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव आने की संभावना ही नहीं है। यदि दोनों स्टेटमेंट को आप मिलाकर कंक्लूजन निकालेंगे तो देयर आर नो रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, यानी कि ट्रेन और बस या बस से ट्रेन या कार से ट्रेन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं मिलेगा आपको। तो कहीं भी कंक्लूजन में यदि पॉजिटिव कंक्लूजन होता तो हम देखते ही काट देते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम कंक्लूजन में वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। यहां पर कार की वैल्यू क्या होगी? यहां पर कार की वैल्यू 100 होगी। ट्रेन की वैल्यू क्या होगी? ट्रेन की वैल्यू 100 होगी। सम कार की वैल्यू क्या होगी? यहां पर 50 होगी। ट्रेन की वैल्यू क्या होगी? यहां पर ट्रेन की वैल्यू 100 होगी। ट्रेन की वैल्यू क्या होगी? तीसरे नंबर के कंक्लूजन में 50, और यहां पर कार की वैल्यू क्या होगी? 100।
नो ट्रेन इज कार, ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, यहां पर ट्रेन की वैल्यू 100 होगी, कार की वैल्यू भी 100 होगी। इस प्रकार से आपने वैल्यू भी डिसाइड कर लिया। तो अब आपको क्या करना है, पहले नंबर के कंक्लूजन को चेक करना है कि सही है या गलत। तो यहां पर आपको कंक्लूजन कार से ट्रेन के बीच में निकालने हैं। तो कार से ट्रेन आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा, पहले स्टेटमेंट में कार है लेकिन ट्रेन नहीं है, दूसरे स्टेटमेंट में ट्रेन है लेकिन कार नहीं है, यानी कि पहले स्टेटमेंट में कार है, दूसरे स्टेटमेंट में ट्रेन है। इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे तभी आपको कार से ट्रेन के बीच में रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे, दोनों स्टेटमेंट को जब भी मिलाएंगे तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, यदि दो स्टेटमेंट आपके निगेटिव हो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि दो स्टेटमेंट आपके निगेटिव हो तो देयर आर नो रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, नो रिलेशन। मैंने आपको बताया है नो रिलेशन, यहां पे कोई रिलेशन ही नहीं है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था यदि आप एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो दूसरा भी पॉजिटिव हो, दोनों को जब मिलाते हैं तो जो भी रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। ये पहले टाइप का जो कनेक्शन था। दूसरे टाइप का मैंने आपको कनेक्शन बताया था कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, जब दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। ये दूसरे टाइप का कनेक्शन था। तीसरी टाइप का मैंने आपको कनेक्शन बताया है कि एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो दूसरा भी नेगेटिव हो, जब दोनों स्टेटमेंट को आप मिलाते हैं तो देयर आर नो रिलेशन, उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था। तो जब दो नेगेटिव एक साथ आते हैं तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। यहां ये तीसरे टाइप का कनेक्शन है, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, जब दोनों स्टेटमेंट को हम मिलाएंगे तो जब दो नेगेटिव को आप मिलाते हैं तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। यहां पर आपको कंक्लूजन कार से ट्रेन के बीच में चाहिए, कार और ट्रेन दोनों स्टेटमेंट को मिलाने से मिलेगा, यानी ये दोनों स्टेटमेंट को आप मिलाएंगे तो दोनों स्टेटमेंट आपके नेगेटिव हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं होगा। यहां पर कार से ट्रेन के बीच में कंक्लूजन निकालना है, इसका मतलब कार से ट्रेन के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, इसका मतलब कार से ट्रेन के बीच में रिलेशन कभी बन ही नहीं सकता। तो आपने जितने भी कार से ट्रेन है, सेकेंड नंबर के कंक्लूजन में भी कार से ट्रेन है, थर्ड नंबर के कंक्लूजन में भी कार और ट्रेन है, फोर्थ नंबर के कंक्लूजन में कार और ट्रेन है, तो कार और ट्रेन के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं ये सारे के सारे जो कंक्लूजन है गलत हैं, ये सारे के सारे कंक्लूजन गलत हैं, क्योंकि कार से ट्रेन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हैं। जब दो स्टेटमेंट को मिलाएंगे तभी कार और ट्रेन को, तभी आपको कार और ट्रेन के बीच में रिलेशन मिलेगा। दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हैं, यदि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन होगा ही नहीं, इसका मतलब कार और ट्रेन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। आप यहां पर कंक्लूजन निकाल दिए हैं, कार और ट्रेन के बीच में आपने रिलेशन बना दिया, इसका मतलब सारे के सारे कंक्लूजन गलत हैं। आंसर क्या होगा, इस 30th नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा नन फॉलोज, आंसर नन फॉलोज। आंसर क्या होगा, नन फॉलोज, नन फॉलोज, आंसर होगा नन फॉलोज, इनमें से कोई भी अनुसरण नहीं करता है, नन फॉलोज, आंसर होगा नन फॉलोज। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। यहां पर 4 कंक्लूजन है, आपको चेक करने हैं कार से ट्रेन के बीच में रिलेशन। तो सबसे पहले देख पा रहे हैं जो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है ये आपका पॉजिटिव है। दूसरे नंबर का जो कंक्लूजन है सम कार आर ट्रेन, ये भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। सम ट्रेन आर कार, ये भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। ऑल ट्रेन आर कार, ये भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं कि यहां पर 31 नंबर का जो कंक्लूजन है सारे के सारे पॉजिटिव हैं, सारे के सारे कंक्लूजन आपके पॉजिटिव हैं। अब आपको क्या करना है, वैल्यू डिसाइड करना है। यहां पर कार की वैल्यू क्या होगी, यहां पर कार की वैल्यू 100 होगी। ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, यहां पर ट्रेन की वैल्यू 50 होगी। यहां पर कार की वैल्यू क्या होगी, यहां पर कार की वैल्यू 50। यहां पर ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, यहां पर ट्रेन की वैल्यू 50। सम ट्रेन आर कार, यहां पर ट्रेन की वैल्यू 50 होगी। यहां पर कार की वैल्यू क्या होगी, कार की वैल्यू भी 50 होगी। फोर्थ नंबर के कंक्लूजन में देखिए ऑल ट्रेन आर कार, ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, यहां पर ट्रेन की वैल्यू 100 होगी, यहां पर कार की वैल्यू 50 होगी। इस प्रकार से आपने कंक्लूजन में वैल्यू डिसाइड कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपका जो ये पहले नंबर का कंक्लूजन है कार से ट्रेन के बीच निकालना है। कार से ट्रेन के बीच में आपको कंक्लूजन निकालना है। तो सबसे पहली बात कि कार और ट्रेन किस स्टेटमेंट में मिलेगा, कार पहले नंबर के स्टेटमेंट में है, दूसरे नंबर के स्टेटमेंट में ट्रेन है। यहां पर कार से ट्रेन के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। दोनों स्टेटमेंट आपके नेगेटिव हैं, जब इनको मिलाएंगे तब आपको कार और ट्रेन के बीच में रिलेशन मिलेगा।
तो ये पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरा स्टेटमेंट भी नेगेटिव है, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। यहां पर आपने ऑल कार और ट्रेन, कार और ट्रेन के बीच में आपने रिलेशन बना दिया है, इसका मतलब कार और ट्रेन के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। आपने कार और ट्रेन के बीच में रिलेशन निकाल दिया है, इसका मतलब सारे के सारे कंक्लूजन गलत होंगे। वैसे भी आप देख पा रहे हैं नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो जो भी कंक्लूजन बनेगा वो नेगेटिव ही बनेगा। पॉजिटिव कंक्लूजन तो सही कभी नहीं हो सकता। दूसरी बात, आप दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे तभी आपको कार और ट्रेन के बीच में रिलेशन मिलेगा। दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, जब दो नेगेटिव स्टेटमेंट को मिलाते हैं तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनता है। यहां पर कार और ट्रेन के बीच में आपने रिलेशन निकाल दिया, इसका मतलब सारे के सारे कंक्लूजन गलत हैं। देयर आर नो रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, कार एंड ट्रेन। ठीक है, तो कार और ट्रेन के बीच में जितने भी रिलेशन आपने बनाए हैं सारे के सारे गलत होंगे, क्योंकि कार और ट्रेन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आंसर इसका भी क्या होगा? इसका भी आंसर होगा नन फॉलोज। इसका भी आंसर होगा नन फॉलोज। इसका भी आंसर होगा नन फॉलोज। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सारे क्वेश्चन को कर लिया आसानी से, नन फॉलोज। ठीक है, तो याद रखना है मेनली 3 कनेक्शन होते हैं। पहले टाइप का कनेक्शन, जब 2 स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, जब 2 स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, जब 2 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तीसरे टाइप का जो कनेक्शन होता है, जब 2 स्टेटमेंट में से पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो तब वहां पे उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, नो रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हैं, ऑल रेन्स आर वाटर, नो रेन इज क्लाउड, नो वाटर इज ब्लू, और यहाँ पे 6 कंक्लूजन हैं। आपको इस स्टेटमेंट के आधार पे इस कंक्लूजन को चेक करना है कि कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे, यहां पर देखेंगे कि कितने स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं। तो ऑल रेन्स आर वाटर ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नो रेन इज क्लाउड ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, नो वाटर इज ब्लू ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो आपने देखा कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तीसरा भी नेगेटिव है। कंक्लूजन को देखते हैं, सम वाटर और नॉट क्लाउड ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन है सम क्लाउड और नॉट वाटर, ये भी आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। सम रेन और नॉट ब्लू ये भी आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। सम ब्लू और नॉट रेन ये भी आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। सम क्लाउड और नॉट ब्लू ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। सम ब्लू और नॉट क्लाउड ये भी आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। तो सारे के सारे जो कंक्लूजन है नेगेटिव है। अब हम क्या करेंगे? अब हम वैल्यू डिसाइड करेंगे। यहां पर रैन की वैल्यू क्या है? यहां पर रैन की वैल्यू 100 होगी क्योंकि ऑल है। स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है इसलिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। यहां पर नो रैन, इसकी वैल्यू क्या होगी? 100। स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। नो वाटर, यहां पर वाटर की वैल्यू 100। यहां पर ब्लू की वैल्यू 100 क्योंकि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। आपने स्टेटमेंट में वैल्यू डिसाइड कर लिया, कंक्लूजन में वैल्यू पुट करते हैं। यहां पर वाटर की वैल्यू क्या होगी? यहां पर वाटर की वैल्यू 50 होगी। क्लाउड की वैल्यू क्या होगी? क्लाउड की वैल्यू 100 होगी। सम क्लाउड, क्लाउड की वैल्यू यहां पर 50, यहां पर वाटर की वैल्यू क्या होगी? 100 होगी। सम रैन, यहां पर रैन की वैल्यू क्या होगी? 50। ब्लू की वैल्यू क्या होगी? यहां पर 100। सम ब्लू, यहां पर ब्लू की वैल्यू 50, यहां पर रैन की वैल्यू 100। सम क्लाउड, यहां पर क्लाउड की वैल्यू 50, यहां पर ब्लू की वैल्यू 100। यहां पर सम ब्लू इसकी वैल्यू 50, यहां पर क्लाउड इसकी वैल्यू 100। तो इस प्रकार से आपने कंक्लूजन में वैल्यू डिसाइड कर लिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको देखना है कि कंक्लूजन किनके किनके बीच चेक करना है। तो पहले नंबर का कंक्लूजन है सम वाटर और नॉट क्लाउड। आपको वाटर और क्लाउड के बीच में रिलेशन चेक करने हैं। आपको वाटर और क्लाउड के बीच में रिलेशन चेक करने हैं। तो आपको देखना है कि स्टेटमेंट में वाटर और क्लाउड किस स्टेटमेंट से मिलेगा। वाटर और क्लाउड के बीच में रिलेशन आपको देखना है स्टेटमेंट में कि किस स्टेटमेंट से मिलेगा। क्या पहले स्टेटमेंट से मिलेगा, या दूसरे स्टेटमेंट से मिलेगा, या तीसरे स्टेटमेंट से मिलेगा, या पहले दूसरे स्टेटमेंट को मिलाकर मिलेगा, या पहले और तीसरे स्टेटमेंट को मिलाकर मिलेगा, या दूसरे या तीसरे स्टेटमेंट को मिलाकर मिलेगा। इस प्रकार से हम देखेंगे या पहले, दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट तीनों को मिलाकर मिलेगा। इस प्रकार से हम चेक करने वाले हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि कंक्लूजन हमें वाटर और क्लाउड के बीच में देखना है। तो वाटर पहले स्टेटमेंट में देखें तो पहले स्टेटमेंट में वाटर है लेकिन क्लाउड नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट में देखें तो दूसरे स्टेटमेंट में क्लाउड है लेकिन वाटर नहीं है।
तीसरे स्टेटमेंट में हम देख पा रहे हैं कि तीसरे स्टेटमेंट पे वाटर है लेकिन क्लाउड नहीं है। इस प्रकार से किसी भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट की यदि हम बात करें तो उसमें ना ही वाटर है ना ही क्लाउड है। किसी एक स्टेटमेंट में वाटर और क्लाउड दोनों नहीं है, यानी पहले स्टेटमेंट में वाटर है, दूसरे स्टेटमेंट में क्लाउड है, और दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे तभी आपको वाटर से क्लाउड के बीच में रिलेशन मिल पाएगा, और दोनों स्टेटमेंट में कुछ कॉमन होगा तभी ये दोनों स्टेटमेंट मिल पाएगा। यानी आपको वाटर से क्लाउड के बीच में रिलेशन चाहिए तो पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। यदि पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ेंगे तभी आपको वाटर से क्लाउड के बीच में रिलेशन मिलेगा। तो अब देखना है कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या जुड़ पाएगा। आपको देखना है कि क्या पहला और दूसरा स्टेटमेंट जुड़ पाएगा। तो यहां पर अगर पहले और दूसरे स्टेटमेंट को आप जोड़ना चाहते हैं तो इनके बीच में कुछ कॉमन होगा। यहां पर रैन है कॉमन, यहां पर भी रैन है। तो पहले और दूसरे स्टेटमेंट को आप जोड़ना चाहते हैं तो यहां पर रैन कॉमन है। अब आपको वाटर से क्लाउड के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। जो कॉमन होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, यहां पर है इसलिए रैन से रैन कट जाएगा। अब आपको वाटर से क्लाउड के बीच में रिलेशन मिलेगा। यहां पर वाटर की वैल्यू 50 है, क्लाउड की वैल्यू 100 है। तो जो भी रिजल्ट निकलेगा, याद रखिएगा एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों को जोड़ेंगे तो जो भी रिजल्ट निकलेगा नेगेटिव निकलेगा। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, जब दोनों स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, यानी कि जो कंक्लूजन पहला है वो नेगेटिव है। दूसरी बात यहां पर वैल्यू चेक करेंगे, वाटर की वैल्यू 50, कंक्लूजन में वाटर की वैल्यू 50, क्लाउड की वैल्यू 100, कंक्लूजन में क्लाउड की वैल्यू 100, रिजल्ट निकलेगा नेगेटिव। यहां पर रिजल्ट नेगेटिव है, ठीक है। आपको क्या करना है, वैल्यू चेक करना है, वाटर की वैल्यू 50, कंक्लूजन में वाटर की वैल्यू 50, यहां पर स्टेटमेंट में क्लाउड की वैल्यू 100, यहां पर कंक्लूजन में क्लाउड की वैल्यू 100, दोनों को मिलाएंगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। यहां पर कंक्लूजन नेगेटिव है, इसका मतलब पहले नंबर का कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। पहले नंबर का कंक्लूजन 100% ट्रू है। अब हम चलेंगे सेकेंड नंबर के कंक्लूजन को चेक करने। यहां पर सम क्लाउड और नॉट वाटर, सम क्लाउड और नॉट वाटर, आपको क्लाउड से वाटर के बीच में रिलेशन चेक करने हैं। तो अब आपको देखना है कि क्लाउड से वाटर आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा। क्या क्लाउड से वाटर पहले स्टेटमेंट से मिलेगा, वाटर तो है लेकिन क्लाउड नहीं है। क्या दूसरे स्टेटमेंट से मिलेगा, यहां पर दूसरे स्टेटमेंट में क्लाउड है लेकिन वाटर नहीं है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो तीसरे स्टेटमेंट में वाटर है लेकिन क्लाउड नहीं है। इसका मतलब आपको वाटर से क्लाउड किसी इंडिविजुअल स्टेटमेंट से नहीं मिलेगा, आपको किसी न किसी स्टेटमेंट को मिलाना पड़ेगा। तो आपने अभी देखा कि वाटर से क्लाउड आपको पहले और दूसरे स्टेटमेंट को मिलाने से मिलेगा। यहां पर रैन से रैन कट गया, आपको वाटर से क्लाउड के बीच में रिलेशन मिला है। यहां पर वाटर की वैल्यू 50 है, यहां पर क्लाउड की वैल्यू 100 है। तो क्लाउड की वैल्यू 100 है तो 100 से 50 भी संभव है। यहां पर वाटर की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में वाटर की वैल्यू 100 है, तो क्या कभी 50 से कभी 100 संभव है क्या भाई। यहां पर क्लाउड की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में क्लाउड की वैल्यू 50 है। मैंने आपको बताया है कि 100 से 50 संभव है। 100 से 50 रुपए आप खर्च कर सकते हैं, 100 से आप 50 रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन कभी भी 50 रुपए से 100 रुपए नहीं खर्च कर सकते। यानी कि क्लाउड की वैल्यू 100 है तो 100 से 50 संभव है, लेकिन वाटर की वैल्यू 50 है तो 50 से कभी भी 100 संभव नहीं है। इसका मतलब दूसरे नंबर का कंक्लूजन क्या है, दूसरे नंबर का कंक्लूजन गलत है। इसका मतलब दूसरे नंबर का कंक्लूजन गलत है। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर के कंक्लूजन पे। तीसरे नंबर का जो कंक्लूजन है, रैन से ब्लू के बीच में निकालना है आपको। यहां पर रैन है, यहां पर ब्लू है, आपको रैन से ब्लू के बीच में कंक्लूजन चेक करना है। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि स्टेटमेंट में रैन से ब्लू किस स्टेटमेंट से मिलेगा। क्या पहले स्टेटमेंट से मिलेगा, क्या दूसरे स्टेटमेंट से मिलेगा, क्या तीसरे स्टेटमेंट से मिलेगा, या किसी स्टेटमेंट को मिलाने से मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे पहले स्टेटमेंट में रैन है लेकिन ब्लू नहीं है। आपको रैन से ब्लू के बीच में कंक्लूजन चेक करना है। पहले स्टेटमेंट में रैन है लेकिन ब्लू नहीं है, दूसरे स्टेटमेंट में रैन है लेकिन ब्लू नहीं है, तीसरे स्टेटमेंट में ब्लू है लेकिन रैन नहीं है। इसका मतलब आप इंडिविजुअल किसी भी स्टेटमेंट से रैन से ब्लू के बीच में कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। यानी कि आपको रैन से ब्लू के बीच में कंक्लूजन निकालने के लिए किसी स्टेटमेंट को मिलाना पड़ेगा। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि रैन और ब्लू चाहिए आपको। तो रैन से ब्लू के बीच में यदि आप रिलेशन चाहते हैं, यदि रैन से ब्लू के बीच में रिलेशन चाहते हैं, तो क्या आप रैन है पहले स्टेटमेंट में, दूसरे स्टेटमेंट में ब्लू नहीं है। इसका मतलब यदि आप रैन से ब्लू के बीच में रिलेशन चाहते हैं तो पहले स्टेटमेंट और तीसरे स्टेटमेंट को मिलाना पड़ेगा। आपको रैन चाहिए, रैन पहले स्टेटमेंट में है, दूसरे स्टेटमेंट में ब्लू नहीं है, तीसरे स्टेटमेंट में ब्लू है। आपको रैन से ब्लू के बीच में रिलेशन चाहिए, रैन आपका पहले स्टेटमेंट में है
और ब्लू आपका तीसरे स्टेटमेंट में है, यानी कि पहले और तीसरे स्टेटमेंट को मिलाना पड़ेगा, तब जाके आपको रेन और ब्लू के बीच में रिलेशन मिलेगा। तो पहले और तीसरे स्टेटमेंट में कॉमन क्या है, यहां पर वाटर, यहां पर भी वाटर है, वाटर वाटर कॉमन है, यहां पर एक वाटर की वैल्यू 100 है, इसलिए वाटर से वाटर कट जाएगा, आपको रेन से ब्लू के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। यहां पर रेन की वैल्यू 100 है, यहां पर ब्लू की वैल्यू 100 है, तो याद रखिएगा कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो मैंने आपको बताया है कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव हो, जब दोनों स्टेटमेंट को मिलाते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। यहां पर यदि आप पहले और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो आपको रेन से ब्लू के बीच में रिलेशन मिलता है। यहां पर वाटर से वाटर कट जाएगा, क्योंकि जब दो स्टेटमेंट को मिलाते हैं तो उनके बीच में कुछ कॉमन होना चाहिए। यहां पर वाटर है, पहले स्टेटमेंट में भी वाटर है, यहां पर तीसरे स्टेटमेंट में वाटर है, पहले स्टेटमेंट में भी वाटर है, और किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहां पर वाटर की वैल्यू 100 है, तो वाटर से वाटर कट जाएगा, आपको रेन से ब्लू के बीच में रिलेशन मिलेगा। जो भी रिजल्ट निकलेगा वो नेगेटिव होगा। आप देख पा रहे हैं तीसरे नंबर का जो कंक्लूजन है, ये रेन से ब्लू के बीच में निकालना है, यानी कि तीसरे नंबर का कंक्लूजन आपको रेन से ब्लू के बीच में निकालना है। कंक्लूजन आपका नेगेटिव है। मैंने आपको बोला कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट यदि आप मिलाते हैं तो पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तीसरे नंबर का जो आपका स्टेटमेंट है नेगेटिव है। जब दोनों को मिलाएंगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, तो रेन से ब्लू के बीच में नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तीसरे नंबर का जो कंक्लूजन है नेगेटिव है, रेन से ब्लू फोर्थ नंबर के कंक्लूजन में भी है, इसका मतलब ये भी कंक्लूजन नेगेटिव है, इसका मतलब सही है। ठीक है, अब हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। यहां पर रेन की वैल्यू 100 है, स्टेटमेंट में रेन की वैल्यू 100 है, यहां पर कंक्लूजन में रेन की वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 संभव है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहां पर ब्लू की वैल्यू 100 है, स्टेटमेंट में ब्लू की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में भी ब्लू की वैल्यू 100 है। यहां पर स्टेटमेंट में रेन की वैल्यू 100 है, यहां पर कंक्लूजन में रेन की वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 संभव है। यहां पर ब्लू की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में भी ब्लू की वैल्यू 100 है, इसका मतलब 100 से 100 भी संभव है। इसका मतलब तीसरे नंबर का जो कंक्लूजन है 100% ट्रू है। ठीक है, अब आपको ब्लू से रेन के बीच में कंक्लूजन चेक करना है। तो अभी आपने निकाला है रेन से ब्लू के बीच में रिजल्ट। यहां पर रेन की वैल्यू 100 है, यहां पर स्टेटमेंट में रेन की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में रेन की वैल्यू 100 है, यहां पर ब्लू की वैल्यू 100 है, तो 100 से 50 भी संभव है। स्टेटमेंट में ब्लू की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में ब्लू की वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 भी संभव है। इसका मतलब फोर्थ नंबर का कंक्लूजन भी 100% ट्रू है। इसका मतलब फोर्थ नंबर का कंक्लूजन भी 100% ट्रू है। ठीक है, अब हम चलते हैं फिफ्थ नंबर के कंक्लूजन को चेक करने। फिफ्थ नंबर का जो कंक्लूजन है क्लाउड से ब्लू के बीच में चेक करना है। यहां पर क्लाउड से ब्लू के बीच में आपको रिलेशन चाहिए, तो आप फिर देखेंगे स्टेटमेंट में क्लाउड से ब्लू के बीच में रिलेशन किस स्टेटमेंट से मिलेगा। पहले स्टेटमेंट में ना ही क्लाउड है ना ही ब्लू है, दूसरे स्टेटमेंट में क्लाउड है लेकिन ब्लू नहीं है, दूसरे स्टेटमेंट में क्लाउड है लेकिन ब्लू नहीं है, तीसरे स्टेटमेंट में ब्लू है लेकिन क्लाउड नहीं है। यानी ब्लू और क्लाउड दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में है। आपको ब्लू से क्लाउड के बीच में रिलेशन चाहिए, ब्लू और क्लाउड दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में है। इसका मतलब दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को मिलाना पड़ेगा, तभी आपको ब्लू से क्लाउड के बीच में रिलेशन मिलेगा। तो यहां पर क्लाउड से ब्लू के बीच में रिलेशन आपको दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट से मिलेगा। दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, तीसरा भी नेगेटिव है। मैंने आपको बताया है कि जब दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। यहां पर क्लाउड और ब्लू के बीच में रिलेशन नहीं हो सकता। लेकिन प्यारे बच्चों रुको, लेकिन अभी रुकिए आप, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई अगर दो स्टेटमेंट को आप जोड़ना चाहते हैं, यहां पर आपको क्लाउड से ब्लू के बीच में रिलेशन चाहिए। यहां पर क्लाउड और ब्लू दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में है, इसका मतलब दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ने से मिलेगा क्लाउड से ब्लू। तो दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ेंगे तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, तीसरा स्टेटमेंट भी नेगेटिव है। जब दो नेगेटिव को मिलाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि नो रिलेशन, यदि दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो नो रिलेशन। लेकिन रुकिए, सबसे पहले यहां पर ध्यान देना है कि भाई ठीक है दो स्टेटमेंट को मिलाते हैं तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि भाई यदि दोनों स्टेटमेंट को आप जोड़ना चाहते हैं, क्लाउड से ब्लू के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो क्लाउड दूसरे स्टेटमेंट में है, ब्लू तीसरे स्टेटमेंट में है। लेकिन जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे,
इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इसमें ये जुड़ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को आप जोड़ना चाहते हैं, ये तो अभी जुड़ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट तभी जुड़ पाएगा जब इनके बीच में कुछ कॉमन होना चाहिए। यहां पर रैन है, यदि यहां पर रैन होता और ये रैन से रैन करता तब क्लाउड और ब्लू के बीच में रिलेशन आपको मिलता। यहां पर रैन है, यहां पर वाटर है, दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन है ही नहीं, इसका मतलब क्लाउड से ब्लू कभी जुड़ ही नहीं पाएगा। क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट जोड़ने के लिए, दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो उनके बीच में कुछ कॉमन होना चाहिए, क्योंकि ये शर्त है। यदि दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ना चाहते हैं तो उनके बीच में कुछ कॉमन होना चाहिए। यहां पर रैन है, यहां पर वाटर है, इनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो क्लाउड से ब्लू कैसे जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, याद करिए कि जब दो स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं जुड़ते हैं, मैंने आपको बताया था जब दो स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं जुड़ते हैं तो उसको हम तीसरे स्टेटमेंट के थ्रू जोड़ते हैं। याद करिए, यहां पर मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था प्यारे बच्चे कि जब दो स्टेटमेंट को आप जोड़ते हैं, यदि वे नहीं जुड़ते हैं तब हम उसको तीसरे स्टेटमेंट के थ्रू जोड़ते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर क्लाउड से ब्लू के बीच में आपको रिलेशन चाहिए, क्लाउड से ब्लू को जोड़ना है, यानी दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ना है। यहां पर कुछ कॉमन है ही नहीं, इसका मतलब दूसरा और तीसरे नंबर का जो स्टेटमेंट है ये जुड़ ही नहीं पाएगा। जब दूसरा और तीसरा नंबर का जो स्टेटमेंट है ये जुड़ ही नहीं पाएगा, जब दूसरे और तीसरे नंबर का जो स्टेटमेंट है वो जुड़ ही नहीं पाएगा, तब मैंने आपको बताया था कि जब दो स्टेटमेंट नहीं जुड़ पाते हैं तो उसको हम तीसरे स्टेटमेंट के थ्रू जोड़ते हैं। याद करिए, मैंने आप सभी लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो, दूसरा भी नेगेटिव हो। जैसा कि यहां पर दूसरे नंबर का स्टेटमेंट नेगेटिव है, तीसरे नंबर का स्टेटमेंट भी नेगेटिव है, और ये दोनों स्टेटमेंट जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि रैन और वाटर के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। यहां पर रैन है, यहां पर वाटर है, या तो यहां वाटर हो यहां पर भी वाटर हो तभी ये कट पाएंगे, या तो यहां पर रैन है तो यहां पर भी रैन हो तभी ये कटेंगे, तब जाके आपको क्लाउड से ब्लू के बीच में रिलेशन मिलेगा। और जब रिलेशन मिलता, यानी जब ये दोनों स्टेटमेंट मिल जाते, तो जब दो नेगेटिव को मिलाते हैं आप तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं, इसका मतलब आप काट देते। लेकिन यहां पर दोनों स्टेटमेंट मिल ही नहीं पाएंगे, तो मैंने आपको बताया था जब दो स्टेटमेंट नेगेटिव हो ये डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, जब दो स्टेटमेंट नेगेटिव हो ये डायरेक्टली नहीं मिलते हैं तो हम इसको तीसरे स्टेटमेंट के थ्रू जोड़ते हैं। तीसरा स्टेटमेंट यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर तीसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो मैंने आपको बताया था कि उनके बीच में नो रिलेशन। यहां पर मैंने आपको बताया था कि उनके बीच में नो रिलेशन, यानी जब दो नेगेटिव आ जाते हैं, जब दो नेगेटिव साथ में आ जाते हैं तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। यहां पर दूसरे नंबर का जो स्टेटमेंट है नेगेटिव है, तीसरे नंबर का जो स्टेटमेंट है नेगेटिव है, आपको क्लाउड से ब्लू के बीच में रिलेशन चाहिए, दोनों नेगेटिव हैं। जब आप इनको जोड़ेंगे तो दो नेगेटिव के बीच में कभी रिलेशन हो ही नहीं सकता, इसका मतलब आपको क्लाउड से ब्लू के बीच में रिलेशन मिल ही नहीं सकता, और आपने रिलेशन बना दिया है क्लाउड से ब्लू के बीच में कि सम क्लाउड और नॉट ब्लू और सम ब्लू और नॉट क्लाउड। ये तो कभी संभव ही नहीं, इसलिए आप देखते ही काट देंगे 5वें और 6वें नंबर के कंक्लूजन को, क्योंकि क्लाउड से ब्लू के बीच में कभी रिलेशन बन ही नहीं सकता है। यहां पर क्लाउड और ब्लू मिल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ये डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, इनडायरेक्ट तरीके से मिलेंगे, और इनडायरेक्ट तरीके से मिलेंगे तो यहां पर कोई भी रिलेशन नहीं होता। मैंने आपको बताया है, याद करिए कि जब दो स्टेटमेंट डायरेक्ट तरीके से नहीं जुड़ते हैं, जब दो स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं जुड़ते हैं तो उनको हम तीसरे स्टेटमेंट के थ्रू जोड़ते हैं। इसका मतलब आप दूसरे और तीसरे नंबर के स्टेटमेंट को आप जोड़ेंगे, लेकिन पहले स्टेटमेंट की मदद से, ठीक है, पहले स्टेटमेंट की मदद से। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले यदि आप क्लाउड से ब्लू के बीच में रिलेशन चाहते हैं तो यहां पर रैन है, यहां पर वाटर है, कुछ कॉमन है ही नहीं, इसका मतलब क्लाउड से ब्लू डायरेक्ट नहीं मिल पाएंगे, क्लाउड से ब्लू के बीच में रिलेशन डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जब दो स्टेटमेंट को आप डायरेक्ट तरीके से नहीं जोड़ पाते हैं तो उसको हम तीसरे स्टेटमेंट के थ्रू जोड़ते हैं। यहां पर क्लाउड और ब्लू डायरेक्ट तरीके से नहीं जुड़ पाएंगे तो हम तीसरे स्टेटमेंट के थ्रू, मतलब पहले स्टेटमेंट के थ्रू हम इसको जोड़ेंगे। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्लाउड है, यहां पर ब्लू है, यानी दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ना चाहते हैं। यदि ये नहीं जुड़ेंगे तो इसको हम तीसरे स्टेटमेंट के थ्रू जोड़ेंगे। पहले और दूसरे स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, पहले और दूसरे स्टेटमेंट में क्या है, पहले और दूसरे स्टेटमेंट पे रैन रैन कॉमन है तो रैन से रैन कट जाएगा, पहले और तीसरे स्टेटमेंट में वाटर से वाटर कट जाएगा, तो आपको क्लाउड से ब्लू के बीच में रिलेशन मिलेगा, तब आपको क्लाउड से ब्लू के बीच में रिलेशन मिलेगा। ठीक है, क्लाउड से ब्लू के बीच में रिलेशन मिलेगा, तो यहां पर क्लाउड से ब्लू के बीच में आपको रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए,
क्लाउड यानी सेकेंड नंबर का जो स्टेटमेंट है निगेटिव है, थर्ड नंबर का जो स्टेटमेंट है निगेटिव है। मैंने आपको बताया है दो निगेटिव को यदि आप जोड़ते हैं तो उनके बीच में नो रिलेशन, उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में नो रिलेशन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फिफ्थ नंबर का कंक्लूजन गलत है और सिक्स नंबर का कंक्लूजन गलत है, क्योंकि क्लाउड से ब्लू के बीच में आपको रिलेशन चाहिए, क्लाउड से ब्लू के बीच में रिलेशन कभी बन ही नहीं सकता। नो रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, क्लाउड और ब्लू के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। यहां पर भी क्लाउड और ब्लू है, इसका मतलब छठवें नंबर का कंक्लूजन भी गलत है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट, आंसर लिख लीजिए आप सभी लोग, ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, आपका आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। ठीक है, आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आपको यही समझाना चाहता था भाई रिलेशन क्या होता है। यहां पर मैंने आपको बताया कि दो स्टेटमेंट नेगेटिव है, यहां पर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हैं। यदि ये डायरेक्ट जुड़ जाते तो हम देखते ही कह देते कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई यहां पर दोनों स्टेटमेंट को हम जोड़ेंगे तो ये जुड़ ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं, क्योंकि दो स्टेटमेंट को आप जोड़ना चाहते हैं तो उनके बीच में कुछ कॉमन होना चाहिए। यहां पर रैन है, यहां पर वाटर है, यहां पर कुछ कॉमन है ही नहीं। तो जब दो स्टेटमेंट को जोड़ेंगे और वो नहीं जुड़ेंगे तो उसको हम तीसरे स्टेटमेंट के थ्रू, मतलब पहले स्टेटमेंट के थ्रू जोड़ेंगे। तो यहां पर पहले स्टेटमेंट की सहायता से आप जोड़ेंगे, क्योंकि दूसरे और तीसरे को आप जोड़े हैं तो ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, तो हम तीसरे स्टेटमेंट के थ्रू जोड़ेंगे। तीसरा स्टेटमेंट है ऑल रेन्स आर वाटर, तो यहां पर रैन से रैन जुड़ जाएगा, वाटर से वाटर जुड़ जाएगा, तो आपको क्लाउड से ब्लू के बीच में रिलेशन मिलेगा। यहां पर तब क्लाउड और ब्लू जुड़ पाएंगे, लेकिन दोनों निगेटिव हैं। जब दोनों निगेटिव है तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, नो रिलेशन। इसका मतलब क्लाउड से ब्लू के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब फिफ्थ और सिक्स नंबर का जो कंक्लूजन है गलत है। आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। आंसर होगा ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने आपको कनेक्शन बनाना सिखाया है। मैंने बताया कि मेनली तीन ही कनेक्शन होते हैं। दो स्टेटमेंट पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। दूसरे प्रकार का जो कनेक्शन होता है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, जब दोनों को जोड़ते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। तीसरे टाइप का जो कनेक्शन होता है, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो सकता है, दोनों को जोड़ते हैं तो उनके बीच में नो रिलेशन। ठीक है, इस प्रकार से हम डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से मैंने आपको क्या बताया है कि दो स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव के थ्रू जोड़ सकते हैं या नेगेटिव के थ्रू जोड़ सकते हैं। दूसरे टाइप का मैंने आपको कनेक्शन बताया था कि एक स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव के थ्रू जुड़ सकता है या नेगेटिव के थ्रू जुड़ सकता है। तीसरे टाइप का मैंने आपको कनेक्शन बताया है कि दो स्टेटमेंट आपके नेगेटिव होंगे, वो पॉजिटिव के थ्रू जुड़ सकते हैं या नेगेटिव के थ्रू जुड़ सकते हैं। इस प्रकार से टोटल 6 कनेक्शन होते हैं इनडायरेक्ट तरीके वाले, और डायरेक्ट तरीके से जोड़ने वाले कनेक्शन होते हैं 3। मेनली 3 प्रकार के कनेक्शन होते हैं और इनडायरेक्ट तरीके से जुड़ने वाले 6 कनेक्शन होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कनेक्शन कैसे बनाते हैं वो भी समझ में आया होगा, पिछले सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट।